साल 1870 में अमेरिका के टेनिस राज्य में एक बच्ची पैदा हुई, एला हार्पर। जन्म से ही उसके घुटनों में एक अजीब बीमारी थी। इस बीमारी की कंडीशन में घुटने उल्टी दिशा में मुड़ जाते हैं और इसी वजह से एला के लिए सीधा चलना मुश्किल था। वो चारों हाथ पैर पर चलती थी और यही उसका चलना जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। जैसे जैसे एला बड़ी हुई, लोग उसकी चाल देखकर हैरान रहते। उसकी चाल ऊंट जैसी लगती थी, गर्दन झुकी हुई, कदम धीमे और अजीब लय में वो चलती थी और इसी वजह से उसे नाम मिला कैमल गर्ल। 1886 में जब एला सिर्फ 16 साल की थी, तब उसने सर्कस की दुनिया को अपना लिया। WH हारेस निकल प्लेट सर्कस में वो स्टार बन गई। हर शहर में उसके पोस्टर लगते, अखबारों में उसका नाम छपता। लोग टिकट खरीदकर सिर्फ उसे देखने के लिए आते थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ उससे डरते, लेकिन सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती। एला खुद अपने बारे में कहती है कि मैं कैमल गर्ल कहलाती हूँ क्योंकि मेरे घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। और ये लाइन उसके सर्कस कार्ड पर भी लिखी होती थी। लेकिन दोस्तों, सर्कस के पीछे उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो जानती थी कि लोग उसे सिर्फ तमाशा समझते हैं। कुछ साल बाद उसने सर्कस छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। बाद में उसने शादी भी की और नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश भी की। इसमें 51 साल की उम्र में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी कब्र आज भी स्प्रिंग हिल सिमेट्री में मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे लोग जानोगे जो दिखने में बहुत ही अजीब थे, लेकिन इतिहास में आज भी उनका नाम अमर है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नंबर 2, सन 1871 में दक्षिण अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रैंडियन था। जन्म से ही उसके हाथ पैर नहीं थे। लोग उसे ह्यूमन टार्सो कहते थे क्योंकि उसका पूरा शरीर सिर्फ धड़ और सर तक ही लिमिटेड था। लेकिन रैंडियर ने अपनी हालत को कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने ऐसी अद्भुत स्किल सीखी जो लोगों को हैरान कर देती थी। वो अपने मुंह से सिगरेट निकालता, उसे जलाता और फिर पीता भी। इतना ही नहीं, वो मुंह से पेन पकड़कर लिख भी लेता था। उसकी ये कला इतनी अनोखी थी कि लोग ये देखकर हैरान रह जाते। रैंडियर ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सर्कस और साइड शो में बिताया। सन 1889 में वो अमेरिका पहुंचा और वॉरमैंड वैली सर्कस का हिस्सा बना। वहां उसे द ह्यूमन टार्सो और द ह्यूमन कैटरपिलर नाम से जाना गया। जब वो मंच पर आता तो लोग उसकी पहले हालत देखकर हैरान होते थे, लेकिन जैसे ही वो अपनी कला दिखाता, जैसे सिगरेट जलाना, हाथ से लिखना या फिर कपड़े पहनना, तो सब उसके लिए तालियां बजाते। उसकी सबसे मशहूर परफॉर्मेंस थी बिना हाथ पैर के सिर्फ अपने शरीर को मोड़कर जमीन पर रेंगना। लोग कहते थे कि वो किसी कैटरपिलर की तरह चलता है। यही वजह थी कि उसका नाम ह्यूमन कैटरपिलर पड़ा। रैंडियर ने शादी भी की और उसके 4 बच्चे भी थे। ये बात लोगों को और भी हैरान करती थी कि बिना हाथ पैर वाला भी इंसान एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। सन 1934 में 63 साल की उम्र में रैंडियर की मौत हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी याद की जाती है। नंबर 3, माइक्रोसेफली एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का सिर बहुत छोटा रह जाता है। और सन 1901 में अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे जन्म से ही यही बीमारी थी। उस बच्चे का नाम था शिल्टजी स्ट्रीज। शिल्टजी का दिमाग बच्चों जैसा था और उसका दिल बेहद मासूम और खुशमिजाज था। उसकी हालत के कारण लोग उसे अलग समझते थे, लेकिन सर्कस की दुनिया ने उसे अपनी पहचान दी। सन 1920 से लेकर सन 1960 तक शिल्टजी कई मशहूर साइड शो और सर्कस का हिस्सा बना। उसे अक्सर लड़की की तरह कपड़े पहनाए जाते, जैसे फ्रॉक, रिबन और टोपी। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी। लोग उसे द पिनहेड कहते थे। जब शिल्टजी मंच पर आता तो लोग पहले उसकी शक्ल देखकर हैरान होते, लेकिन जैसे ही वो अपनी मासूम हरकतें करता, जैसे हंसना, गाना या फिर छोटे छोटे खेल दिखाना, तो सब लोग बड़ी जोर से तालियां बजाते थे। उसकी मासूमियत ने उसे डरावना नहीं बल्कि प्यारा बना दिया। सन 1932 में शिल्टजी ने एक हॉलीवुड मूवी में भी काम किया
शिल्टजी की जिंदगी आसान नहीं थी। मानसिक विकास सीमित होने की वजह से उसे हमेशा किसी की देखभाल की जरूरत रहती थी। सर्कस के साथ ही उसका परिवार बन गए। कहा जाता है कि शिल्टजी को भीड़ और शोर शराबा बहुत पसंद था। जब वो लोगों के बीच होता तो बहुत खुश होता, लेकिन जब अकेला होता तो उदास रहता। सन 1971 में शिल्टजी की मौत हो गई, लेकिन उसकी मासूमियत आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। नंबर 4। सन 1834 में मिसुक्को के सेनेलोया राज्य में एक बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची को जन्म से ही एक बहुत दुर्लभ बीमारी थी। इस बच्ची का नाम जूलिया पास्ट्राना था, जिसे बाद में बियर्डेड लेडी भी कहा गया। कहा जाता है कि इस कंडीशन की वजह से जूलिया के पूरे शरीर पर घने बाल थे और उसके होंठ और मसूड़े अजीब तरीके से मोटे थे। उसकी शक्ल आम इंसानों जैसी नहीं थी और इसी वजह से लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। जूलिया ने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। लोग उससे बात करने की बजाय उससे डरते थे, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो सबको अपने वश में कर लेती थी और आगे चलकर यही इसकी ताकत बनी। बड़े होने पर जूलिया को सर्कस और साइड शो ने पकड़ लिया। उसे मंच पर बियर्डेड लेडी और हाफ वुमेन हाफ एप जैसे नामों से पेश किया जाता था। लोग उसकी शक्ल देखकर हैरान रहते थे, लेकिन जब वो गाना गाती या फिर नाचती तो ये कला देखकर लोग तालियां बजाते थे। जूलिया की शादी उसके मैनेजर से ही हुई, लेकिन ये रिश्ता एक्सप्लॉयटेशन से भरा था। उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता था, बल्कि एक तमाशा समझता था। उसने जूलिया को दुनिया भर में दिखाया, उससे पैसे कमाए और उसकी हालत का पूरा फायदा उठाया। सन 1860 में जूलिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। दुर्भाग्य से बच्चे को भी वही कंडीशन थी और जन्म के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। और जूलिया को भी चाइल्ड बर्थ के बाद एक इन्फेक्शन हो गया, जिससे उसकी भी कुछ दिनों में मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तो मात्र वो सिर्फ 26 साल की थी। लेकिन जूलिया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके हस्बैंड ने उसके शव को एक्सप्लोटेशन का हिस्सा बना दिया। उसने जूलिया के शरीर को म्यूमिफाई करके दुनिया भर में प्रदर्शित किया और कई सालों तक जूलिया का शरीर अलग अलग जगहों पर दिखाया जाता रहा। आखिरकार 1970 में उसके शव को नॉर्वे में रख दिया गया और 2013 में जूलिया को मिस्र को वापस लाया गया और रिस्पेक्टफुली दफना दिया गया। नंबर 5। 1937 में अमेरिका में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा गया ग्रेडी स्टिल्स जेआर। जन्म से ही उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसमें हाथ पैर की उंगलियां जुड़ जाती हैं और उनका एंगल अजीब हो जाता है। ग्रेडी के हाथ पैर झींगा या फिर मछली के पंजों जैसे दिखते थे। इसी वजह से लोग उसे लोबस्टर बॉय कहते थे। ग्रेडी का परिवार कई पीढ़ियों से सर्कस और साइड शो में काम करता था। उसके पिता भी इसी कंडीशन के साथ परफॉर्मेंस करते थे। बचपन से ही ग्रेडी को सर्कस की दुनिया में उतार दिया गया। जब वो मंच पर आता तो लोग उसके हाथ पैर देखकर हैरान हो जाते। उसकी कंडीशन की वजह से वो व्हील चेयर पर चलता था और अक्सर गुस्सैल हो जाता था। शराब की लत और हिंसक स्वभाव ने उसे अंधेरे की ओर धकेल दिया। कहा जाता है कि ग्रेडी अपने परिवार वालों पर गुस्सा करता था। सबसे बड़ा मोड़ आया सन 1978 में। ग्रेडी की बेटी, जिसकी की शादी होने वाली थी, लेकिन ग्रेडी को लड़का पसंद नहीं था। गुस्से में ग्रेडी ने अपनी बेटी के फियांसे को गोली मार दी। जब केस अदालत में पहुंचा तो अदालत में ग्रेडी ने साफ साफ कह दिया कि वो व्हील चेयर पर है, जेल में उसकी देखभाल मुश्किल से होगी। और नतीजा ये हुआ कि उसे जेल नहीं भेजा गया और इसके बाद ग्रेडी और भी खतरनाक हो गया। और आखिरकार सन 1992 में ग्रेडी की जिंदगी का अंत हुआ। उसकी पत्नी और उसके बेटे ने मिलकर एक आदमी को पैसे दिए ताकि वो ग्रेडी की हत्या कर सके और उसी साल ग्रेडी को गोली मारकर मार दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।